स्टार्ट। भारत की महान नारियों की कहानी बहुत पुरानी और लंबी है। भारत की जो पुरातन संस्कृति और परंपरा है उसे भारत की बेटियों ने ही कायम रखा है और वे धरोहर के रूप में उसे कई पौध को सौंपती भी गईं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नारियों ने प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय सहयोग दिया। परिवार, समाज और देश के उत्थान के लिए वे हमेशा जागरूक रहीं। पैरा। इस संग्रह में ऐसी ही कर्मठ, धीर तथा सेवापरायण महिलाओं की जीवन झांकियां हैं। इसमें मध्य युग की वीरांगनाओं से लेकर आधुनिक युग की कस्तूरबा तक पुण्य चरित्र हैं। इनमें हिंदू मुसलमान सभी समाजों के महिला रत्न हैं। हमें आशा है कि इनमें हमारी नई पीढ़ियों के बालक बालिकाओं को देश प्रेम की प्रेरणा मिलेगी। भारत में प्राचीन काल से ही ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने सद्चरित्र और सत्कर्मों से अपने परिवार ही नहीं बल्कि देश के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रस्तुत पुस्तक में मीराबाई, नूरजहां, राजमाता जीजाबाई, महारानी लक्ष्मीबाई सरीखी मध्ययुगीन वीरांगनाओं से लेकर कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसी आधुनिक युग की महिलाओं की गरिमा, दृढ़ता, पवित्रता और देश प्रेम के भाव पाठकों को प्रेरणा प्रदान करते हैं। पुस्तक में जिन महान नारियों के विषय में बताया गया है वे हैं मीराबाई, पन्नाधाय, रानी दुर्गावती, चांद सुल्ताना, नूरजहां, राजमाता जीजाबाई, ताराबाई, रानी भवानी, अहिल्याबाई, वीर रानी चिन्नमन्या, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, पंडित रमाबाई, माँ शारदा देवी, रमाबाई रानाडे, भगनी निवेदिता, कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। मीराबाई का नाम कौन नहीं जानता। हमारे देश के कोने कोने में उनके रचे हुए भजन गाए जाते हैं। दूसरे विद्वानों और लोगों का भजन गाए जाते हैं। दूसरे विद्वानों और कवियों को यद्यपि पढ़े लिखे लोग जानते हैं, शहर के लोगों तक ही उनका नाम प्रचलित है। लेकिन मीराबाई को अनपढ़ औरतें भी जानती हैं। उनके भजनों को बड़ी बूढ़ी जवान बालिकाएं सभी बड़े चाव से गाती हैं। पैरा। मीराबाई के भजनों में एक अद्भुत मिठास है। उनके पदों में सरलता और सादगी तो कूट कूट कर भरी है। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी ने बनाया ही नहीं। भाव आदमी समझ जाए ऐसी मीराबाई थी कौन। रानी दुर्गावती, आज जिसे मध्य प्रदेश कहा जाता है, उस राज्य में जबलपुर शहर है। इसी जबलपुर के पास गढ़ा मंडला का एक किला है। 16वीं सदी में इस किले के पास पड़ोस में गोंड लोगों का राज्य था। इसीलिए राज्य के इस भूभाग को गोंडवाना कहा जाता है। इसी गोंडवाना राज्य के राजा
दलपत शाह की वीर पत्नी रानी दुर्गावती अपने असाधारण पराक्रम के कारण सम्राट अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ाकर भारत की महान नारियों में अपना नाम अमर कर गई हैं। पैरा चांद सुल्ताना। चांद बीबी इतनी चतुर, साहसी और बहादुर थी कि यदि उसे चांद बीबी ना कहकर चांद सुल्ताना कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसने जिस वीरता के साथ अकबर की विशाल सेना का सामना किया, उसकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है। पैरा अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर के सुल्तान इससे बहुत नाराज हुए और उन्होंने अकबर की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लेकिन खानदेश का शासक बहुत कमजोर था। इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने वह खड़ा नहीं रह सकता था। उसने अकबर के सामने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया। नूरजहां बादशाह जहांगीर की रानी थी। नूरजहां का जहांगीर पर काफी प्रभाव था और शासन के कामकाज में वह अपने पति का हाथ बटाती थी। जैसी बातें प्रायः हर विद्यार्थी जानता है, लेकिन यदि गहराई से उतर कर देखा जाए तो पता चलता है कि हिंदुस्तान पर मुगल शासन के इतिहास में नूरजहां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी है। जहांगीर के शासन की कहानी निराली ही है। नूरजहां ने अपनी आँखों से अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन 4 मुगल बादशाहों को देखा था। पैरा संसार के बहुत सारे महापुरुषों की महानता का मूल उनकी माता की शिक्षा और प्रेरणा से मिलता है। हर माँ चाहती है कि उसका पुत्र कुल दीपक हो, पर ऐसी स्त्रियां कम होती हैं जिनमें यह योग्यता हो कि वे पुत्र को किसी विशिष्ट ध्येय के लिए निरंतर संघर्ष करने की ओर जान की बाजी लगाने की प्रेरणा दें। उसे प्रेम और ममता के साथ साथ वीरता, धैर्य, ध्यान और संयम का पाठ पढ़ाएं और इस योग्य बनाएं कि सारी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ सकें। ऐसी स्त्रियों में भी यह सौभाग्य बहुत कम स्त्रियों को ही प्राप्त होता है कि वे अपने जीवन में ही अपने स्वप्न को साकार होते देखें। छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई उन अत्यंत भाग्यशाली स्त्रियों में थी। पैरा रानी लक्ष्मीबाई भारत की उन वीरांगनाओं में से थीं जिनका नाम स्वाधीनता और आन बान पर मिटने के कारण इतिहास में अमर रहेगा। झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने जिस वीरता और साहस से किया, वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान के शब्दों में, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पैरा सन 1857 की
आज़ादी की लड़ाई हमारे देश के इतिहास की अमर गाथा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुशासन के खिलाफ भारतीय जनता का देशव्यापी युद्ध था।